अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और ये हमारा लेक्चर नंबर 47 होगा। और आई नो पिछले वीक कोई लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है, तो तकरीबन 2 वीक्स के बाद जो है वो ये लेक्चर अपलोड हो रहा है, तो इसलिए माज़रत। और ये कि इंशाल्लाह इस लेक्चर से दोबारा कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा पेस जो है वो बढ़ाएंगे अपना, ठीक है। और चलें जी, हम क्या कर रहे थे, हमने एक अपना लिमिट ऑर्डर का एक फंक्शन अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो हमने बनाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और उस फंक्शन को कुछ हमने आर्गुमेंट्स दिए थे कि वो जब आप ऑर्डर लगाएंगे तो वो बाय ऑर्डर होगा या सेल ऑर्डर होगा, या और फिर दूसरा आर्गुमेंट ये था कि वो किस कॉइन का होगा, कितनी अमाउंट लगाएंगे, ठीक है, और क्या किस प्राइस पे होगा। तो ये 4 आर्गुमेंट्स दिए थे। उसके बाद हमने 2 कंडीशंस बनाई थी कि अगर आप बाय करना चाहें तो बाय करते वक्त आपके पास इथीरियम होना चाहिए, ठीक है, और ग्रेटर देन अमाउंट। और जब आप बेचना चाहें तो आपके पास जो कॉइन हो, लिंक टोकन हो या कोई और भी टोकन हो, तो वो जो है वो उस अमाउंट से ज़्यादा होना चाहिए। पिछले लेक्चर में मैंने आई थिंक बोलते हुए गलती कर दी थी कि जब आप सेल कर रहे हो कोई भी टोकन तो उसकी अमाउंट कम होनी चाहिए। नहीं, जब आप बेचना चाहो तो ऑब्वियसली वो आपके पास बैलेंस में वो टोकन आपके पास जितनी भी आप बेचना चाहते हो उससे तो ज़्यादा ही होना चाहिए। मैंने लेस देन बोल दिया था, ठीक है, तो गलती हुई थी। अच्छा, अमाउंट डॉट मल्टीप्लाई प्राइस, आई थिंक सेफ मैथ हमने जो है वो इम्पोर्ट यहाँ पे उसको इनिशिएट तो कर दिया था, बट हमने इंपोर्ट नहीं किया था, किसी और वॉलेट में भी नहीं किया हुआ हमने। अगर देख लेते हैं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता, और वॉलेट में भी नहीं है, नहीं बिल्कुल हुआ हुआ है, ठीक है, ये रहा सेफ मैथ। तो हमें दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि भाई आज के जो है ना, एक और चीज़ ये कर लेते हैं कि डेक्स के जो हमने टेस्टिंग फंक्शनैलिटीज़ में बनाई थी हमने, उसमें एक और ये चीज़ कर लेते हैं कि अभी हमने क्रिएट लिमिट ऑर्डर का फंक्शन बनाना स्टार्ट किया है। और इस फंक्शन को और बेहतर बनाने के लिए जब ऑर्डर लग गए, यहाँ पे लेट सपोज़ हमने 4 ऑर्डर लगाए हैं और उन 4 ऑर्डर्स को जो है वो हमने गेट भी कर लिया है, और मतलब कि देखने के लिए उसको कंसोल पे प्रिंट भी करवा दिया है। ये तो हटा देता हूँ मैं, ये समझाने के लिए था। तो इस टेस्टिंग में ये भी होना चाहिए कि भाई इसमें ना एसर्ट करवा लेते हैं एक और चीज़ बेहतर बनाने के लिए, कि जो भी हमारी जो ऑर्डर बुक है, ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो ग्रेटर दैन 0 होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखें, अगर आप 1 2 3 4 कर रहे हैं तो ग्रेटर दैन 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप नहीं करेंगे तो अभी अगर मैं फंक्शन बनाया हुआ है जो मैंने, ठीक है, वॉलेट डेक्स के कॉन्ट्रैक्ट में, अगर ये चला देंगे तो ये फंक्शन चल जाएगा। हालांकि हम कोई लिमिट ऑर्डर क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हमने तो फंक्शन तो ये बिल्कुल ठीक है, ये चल जाएगा, लेकिन कोई ऑर्डर क्रिएट नहीं कर रहे, तो मतलब ये कि फिर उसके होगा ये कि ये वाला फंक्शन भी चल जाएगा, बाय ऑर्डर वाला भी और सेल ऑर्डर वाला भी, क्योंकि लिमिट ऑर्डर तो इसमें है, ये चल जाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया है कि भाई ऑर्डर बुक की जो लेंथ है वो ग्रेटर दैन 0 होनी चाहिए। तो इसको यहाँ से कॉपी करके बाय ऑर्डर में भी डाल देते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई, इसको कर लेते हैं सेव, ठीक है। अब आगे चलते हैं, दोबारा आप डेक्स के कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं। हमें लिमिट ऑर्डर का फंक्शन जो है वो हम बना रहे हैं सॉलिडिटी के ऊपर, मतलब सॉलिडिटी में, जावास्क्रिप्ट से निकल के दोबारा अब सॉलिडिटी में आ जाते हैं। और अब आगे इस फंक्शन को लेकर चलते हैं। सिर्फ अभी तक हमने क्या चेक किया है कि ख़रीदते वक्त इथीरियम होना चाहिए और बेचते वक्त जो है वो हमारे पास हमारा टोकन होना चाहिए। अब आगे करना ये है लिमिट ऑर्डर के फंक्शन में कि लेट सपोज़ ये दोनों कंडीशंस आपकी फुलफ़िल हो जाती हैं, ठीक है। अगर आप बाय कर रहे हो तो आपके पास इथीरियम है, तो ये अब अगला स्टेप क्या आएगा? अगला स्टेप ये आएगा कि ये ऑर्डर जो आप लगा रहे हैं, अगर बाय कर रहे हैं तो ये बाय ऑर्डर की एरे में जाके स्टोर हो जाए, ठीक है। और अगर सेल कर रहे हैं तो सेल की और एरे में जाके, एरे तो एक ही है, ठीक है, उसको सिर्फ बताना है हमने साइड में, मतलब SIDE ये वाली साइड में, ठीक है, कि हमने इनम्स के ज़रिए बताने के बाय ऑर्डर है या तो ये सेल ऑर्डर है, जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है लास्ट टाइम। तो पहला स्टेप क्या है, ये दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन फुलफ़िल हो जाती है, ठीक है। अगर आप बाय कर रहे हो तो आपके पास इथीरियम है, मतलब कि इथीरियम है। अब अगला स्टेप ये है कि अब ये ऑर्डर कंप्लीट किसी लग जाए और लग कर स्टोर हो जाए आपकी एरे में, जो कि एरे हमने यहाँ पर बनाई है, ऑर्डर की ये एरे है, ठीक है, और ये डबल मैपिंग है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अब मैं लिख लेता हूँ कोड को और फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं करता क्या हूँ, अच्छा, O कैपिटल है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं।
अब मुझे लिखने दें कोड को, फिर जो है मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल बनाया ऑर्डर्स, ठीक है, और उसकी टाइप क्या है, एरे है, ठीक है। अब मैं आगे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ऑर्डर बुक को, ठीक है। एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या हो रहा है ये, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, मैंने एक वेरिएबल बनाया है, उसकी टाइप है एरे, और मैं कर क्या रहा हूँ, अपनी ये जो ऑर्डर बुक है, ठीक है, मेरी ये जो ऑर्डर बुक है ये डबल मैपिंग है। इसमें बताया ये जा रहा है कि ऑर्डर बुक कौन किसकी है। पहले तो टिकर बताऊंगा मैं, और टिकर बताने के बाद मैं जो है वो उसको ये बता रहा हूँ कि भाई ये बाय की है, मतलब अगर ये लिंक टोकन है, लिंक टोकन के बाद ये लिंक टोकन के बाय के ऑर्डर्स हैं या ये लिंक टोकन्स के सेल के ऑर्डर्स हैं, मैं वो यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है। और मैंने उसको जो है वो एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया है, ठीक है। अब इस वेरिएबल को उठा के मैं एक और अपनी जो मेरा जो ऑब्जेक्ट है, ऑर्डर का जो ऑब्जेक्ट है, मैं वो क्रिएट करूँगा और इस पूरे ऑब्जेक्ट को एक एरे में स्टोर करवाऊँगा। और एरे कौन सी है हमारी, जो इस मतलब एरे तो ऑर्डर की है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक उसके इनिशियलाइजेशन कर ली है, एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया और उसकी टाइप ऑर्डर रख दी है। अब मैं ऑर्डर्स डॉट पुश करवाऊँगा, क्या पुश करवाऊँगा, अपना ये पूरा ऑर्डर, ठीक है। अब कैसे करवाता हूँ अभी बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा कि भाई हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट कर लेते हैं, ऑर्डर, ये वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑर्डर। और उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ अब हमें जो है वो एक एक करके बतानी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो है आईडी। आईडी को अभी एक मिनट, आईडी को जो है वो अभी छोड़ देते हैं, आईडी के ऊपर मुझे थोड़ा सा डिटेल बात करनी है। और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ट्रेडर का एड्रेस, तो वो तो msg.sender होगा, ठीक है। उसके बाद msg.sender होगा। उसके बाद अगला क्या है, साइड, तो यहाँ पे आप साइड ही लिख दें, ठीक है। और अगला क्या होगा, टिकर, ठीक है, टिकर ये लिखे रहने दें, बताना पड़ेगा कौन सा टोकन है। फिर अगला है अमाउंट, ठीक है, अमाउंट है ना आई थिंक, बिल्कुल। और फिर आगे है प्राइस, ठीक है। तो चलें, अब ये हो गया, मैंने क्या कर लिया, एक मैंने ये किया है कि मैंने अपने एक ऑब्जेक्ट जो है वो उसका इंस्टेंस क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब मैं इस पूरे इंस्टेंस को अपनी ये जो ऑर्डर्स की जो एरे है इसमें स्टोर करवाऊँगा, ठीक है। कैसे करवाऊँगा, बहुत इजी है, मैं लिखूँगा ऑर्डर्स, अब ये स्मॉल ऑर्डर्स डॉट पुश, ठीक है, और यहाँ पे एक डालूँगा और एक यहाँ पे राउंड ब्रैकेट डाल दिया और ख़त्म। इस तरीके से ये होना है, समझ में आ रही। अब ये आईडी क्या चीज़ है, आईडी के ऊपर मैं एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट उसमें। लेकिन अभी हमने किया क्या है कि हमने अपने एक ऑर्डर की इंस्टेंस क्रिएट की है, और उस इंस्टेंस को क्रिएट करने के बाद हमने अपनी ऑर्डर की एरे में जो है वो स्टोर करवा दिया है। सिंपल सी बात है, सिर्फ ये किया है। तो अच्छा, अब आगे जो है वो एक मिनट, अच्छा इस आईडी के ऊपर मैं दोबारा से, क्योंकि हमें आईडी देखें एरे तो एक ही है, तो यूनिक आईडी हमें चाहिए। क्योंकि अगर हम आईडी, अगर लेट सपोज एरे की मैं लेंथ को, एरे की जो इंडेक्सिंग होती है 0 से स्टार्ट होकर 1 2 3 आगे चलती रहती है, मैं उसकी इंडेक्सिंग को यूज़ करना नहीं चाहता, ठीक है। क्योंकि एरे हमारी एक ही एरे है, उसी में हम स्टोर करवाएंगे बाय ऑर्डर्स भी और सेल ऑर्डर्स भी, ठीक है। लेकिन हमें उनको यूनिक आईडी देनी पड़ेगी, तो वो किस तरीके से देंगे, वो एक काउंटर के ज़रिए देंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे। अभी मैंने सिर्फ जो है वो यहाँ पे ऑर्डर क्रिएट करते वक्त अंडरस्कोर लिख दिया है, ठीक है। बाकी जो है वो सारी मैंने उसकी प्रॉपर्टीज़ बता दी हैं। ट्रेडर का एड्रेस, जो भी फंक्शन लिमिट ऑर्डर का फंक्शन कॉल करेगा, बेसिकली वही ट्रेडर होगा, क्योंकि वही जो है वो लिमिट ऑर्डर लगाने की कोशिश कर रहा होगा। फिर उसके बाद वो कौन सा ऑर्डर साइड बताएगा अपनी, कि बाय का ऑर्डर है या सेल का ऑर्डर है, ये वो खुद बताएगा। टिकर भी वो खुद सेलेक्ट बताएगा, ठीक है। अमाउंट भी वो खुद बताएगा और प्राइस भी वो खुद बताएगा, ठीक है। और बस मैंने क्या किया है, मैंने इस पूरे ऑर्डर को उठाकर अपनी एरे में जो है वो स्टोर कर दिया है, समझ रहे हैं। तो ये किया है। बस इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इंशाल्लाह इस हफ्ते 2 लेक्चर जो है वो बना दूँगा और यहीं से स्टार्ट करेंगे, और जो है वो कंट्रोल एस इसको कर लेते हैं, ठीक है। और बस फिर यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफ़िज़।